फिल्म की शुरुआत होती है आज के टाइम से, जहां दो अमेरिकन टूरिस्ट एक बार में पहुंचते हैं और उन्हें वहां एक विशाल समुद्री मॉन्स्टर की फोटो मिलती है। तब लड़का इस फोटो को फेक फोटो समझ लेता है और फिर ये बूढ़ा आदमी उसे पूरी कहानी बताता है। लेकिन इसके लिए हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जाना होगा। स्कॉटलैंड के एक लॉच नेश के किनारे एक 12 साल का लड़का एंगस अपनी माँ और अपनी बहन क्रिस्टी के साथ रहता है। उसके फादर आर्मी मैन है जो कि अभी वॉर में गए हैं। एक लड़के को समुद्र के किनारे एक अजीबोगरीब स्टोन पत्थर मिलता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि ये किसी समुद्री मॉन्स्टर का एक एग है जो जल्द ही उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। एंगस उस पत्थर को अपने साथ घर ले आता है और उसे एक छोटे से शेड में रख देता है। फिर वो अपने फादर के लौटने का इंतजार कर रहा होता है और फिर वो उस मिस्टीरियस पत्थर को खोलने लगता है। लेकिन उस रात कुछ अजीब होता है जब एंगस देखता है कि शेड का दरवाजा खुला है और वो तुरंत वहां आता है ये देखने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। वहां पहुंचकर उसे एक बड़ा पत्थर टूटा हुआ मिलता है जिसके अंदर कोई छोटी सी चीज इधर उधर भाग रही होती है और चीजें गिरा रही होती है। और फाइनली एंगस को एक बेबी क्रिएचर दिखाई देता है। वो बेबी क्रिएचर एंगस को काटने की कोशिश करता है। पहले तो एंगस डर जाता है, लेकिन फिर वो उस बेबी क्रिएचर के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है और उसे खाने के लिए देता है। फिर वो एंगस उस क्रिएचर के बॉडी पर लगे हुए छोटे से घाव का इलाज करता है जो उसे शेड में इधर उधर भागते हुए लग गई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग एंगस मिलिट्री गाड़ियों को अपने घर आता हुआ देखता है और खुश होता है कि उसके फादर वापस आ गए हैं। लेकिन कुछ ब्रिटिश आर्मी वाले एंगस के घर आते हैं। कैप्टन थॉमस एंगस की मदर को बताता है कि गवर्नमेंट ने वॉर में जाने की तैयारी के लिए उनका घर एक मैनोर अड्डे के रूप में लेने के लिए फैसला किया है। एंगस की मदर इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी। और तभी क्रिस्टी एक सोल्जर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तब उसकी मदर क्रिस्टी को और उसके भाई एंगस को अंदर जाने के लिए कह देती है। और उसके बाद एंगस क्रिएचर के लिए खाना ढूंढने के लिए रसोई में आता है, लेकिन वहां एक सोल्जर जो कि खाना बनाने वाला ही होता है। तब एंगस बोलता है कि मैं यहाँ कुछ खाने के लिए लेने आया हूँ और फिर वो उस क्रिएचर के लिए खाना लाता है और उसका नाम रखता है क्रूशो। और फिर वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये कौन सा ऐसा प्राणी है, लेकिन इस क्रिएचर का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। फिर वो अपने फादर के द्वारा बताई गई मिस्टीरियस समुद्री जीवों के बारे में सुनाई गई कहानियों को याद करता है और फिर उसे यह एहसास होता है कि क्रूशो लगभग सब कुछ खा सकता है। एंगस को एहसास होने लगता है कि क्रूशो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तब एंगस एक बैरल में पानी भर देता है और फिर वो वहां से चला जाता है ताकि किसी को इसके बारे में कुछ भी पता ना चल सके। इसी बीच ब्रिटिश सैनिक अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तभी एंगस की नजर एक अजीब से दिखने वाले आदमी पर पड़ती है जो कि एक डियर की बॉडी को ले जा रहा होता है। और दूसरी तरफ कैप्टन थॉमस शहर के विशाल समुद्र में उनके दुश्मनों को पकड़ने के लिए एक योजना बना रहा होता है, क्योंकि यही एक रास्ता था जहां से इनके दुश्मन आ सकते हैं। उन सब का यही प्लान था कि वे सब दुश्मनों को खत्म कर दें। वहीं दूसरी तरफ एंगस की माँ शेड के अंदर आती है और अपने बेटे एंगस के किए गए सभी कामों को देखती है कि कैसे वो अपने फादर की फोटो लगाकर उन्हें याद करता है। और एंगस की मदर को रियलाइज होता है कि अब उसे एंगस को सब सच बता देना चाहिए। और तभी एक लुइस नाम का एक आदमी आता है जो कि उनके घर को रिपेयर करने के लिए आता है। और तभी वो लुइस से कहती है कि पूरे शेड को अच्छे से साफ कर दो और जो चीज काम की नहीं है उसे हटा दो, और वहां से चली जाती है। एंगस की मदर को एंगस पर शक हो जाता है कि उसने किसी जानवर को यहाँ पर रखा है। और फिर लुइस पानी के बैरल और कुछ यूजलेस चीजें बाहर फेंकने लगता है। तो एंगस उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए भागकर उसके पास आता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। और एंगस लुइस पर गुस्सा करता है और उसे बताता है कि ये सब चीज उसके फादर की है। और तब लुइस बताता है कि उसकी मदर ने ही ये सब करने के लिए कहा है। तभी एंगस क्रूशो को ढूंढने चला जाता है और उस रात लुइस की मुलाकात कैप्टन थॉमस से होती है। लेकिन थॉमस का बिहेवियर बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता है। और इसी बीच क्रूशो, जिसका साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है, और एंगस को ढूंढते हुए उसके घर में आ जाता है और सोल्जर्स के कुत्ते से टकरा जाता है। क्रूशो चुपचाप भागने की कोशिश करता है और कुत्ता भी क्रूशो के पीछे भागने लगता है, लेकिन उसकी लीश एक लोहे के डंडे पर अटक जाती है जिससे रसोई में शोरगुल मच जाता है। और वहीं क्रिस्टी नहाने की तैयारी करती है और फिर जब नहाने जाती है तो वो डर जाती है। डर के मारे वो जोर से चिल्लाने लगती है और एंगस क्रिस्टी की आवाज सुनकर वहां आता है और अपनी बहन को बताता है कि क्रूशो खतरनाक नहीं है। और क्रिस्टी एंगस को बोलती है कि अगर मम्मी को ये पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ सकती है। लेकिन एंगस इस बात को न बताने के लिए क्रिस्टी से रिक्वेस्ट करता है। और फिर नेक्स्ट डे मैकमारो लुइस से बताती है उसके पति यानी एंगस के कि उसके फादर की शिप 1 साल पहले डूब गई थी।
और ये बात उससे अभी तक एंगस को नहीं बताई है। एंगस और क्रिस्टी खेल रहे होते हैं और तभी लुइस पाइप ठीक करने आता है और तभी क्रूसो उसके सामने आ जाता है और लुइस एक पल के लिए डर जाता है। फिर वो सब कुछ लुइस को बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। और फिर लुइस पानी में रहने वाले घोड़े की कहानी सुनाता है जो मरने के पहले एक अंडा देते हैं, जैसे कोई खून से लथपथ पानी वाला घोड़ा, और क्रूसो भी इन्हीं में से एक था। और फिर जब मैकमारो जैसे ही अंदर आने वाली होती है तो क्रिस्टी अपनी मदर को दरवाजे पर ही रोक लेती है और अपनी माँ का ध्यान भटकाती है ताकि एंगस और लुइस क्रूशो को छिपा सके। उसी रात उनके परिवार को कैप्टन थॉमस डिनर के लिए इनवाइट करता है और वे सभी मिलकर मैकमारो को धन्यवाद करते हैं। इसी बीच क्रिस्टी किचन में खाना बनाने वाले कुक और काम करने वाली नौकरानी को आपस में फ्लर्ट करते देख लेती है। एंगस और उसकी बहन गलती से अपने रूम का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं जिससे क्रूशो बाहर आ जाता है। और जब कुक और नौकरानी किचन में डांस कर रहे होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब उनका कुत्ता चुपके से बाहर निकल गया है और एंगस किचन में आकर पूछता है आपका कुत्ता कहाँ है, और फिर वो उस कुत्ते को रोकने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुत्ते ने क्रूशो को दोबारा से देख लिया होता है और वो क्रूशो के पीछे भागने लगता है। एंगस की मदर को आवाज सुनाई देती है। क्रूशो और वो कुत्ता लिविंग रूम में घुस जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर रखा खाना सारा गिरा देते हैं और एंगस टेबल के नीचे से क्रूशो को पकड़ने जा रहा होता है और लुइस भी एंगस का सपोर्ट करने लगता है। और ये सब देखकर एंगस की मदर और कैप्टन लुइस को डांटने लगते हैं। तब लुइस माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिए, पता नहीं कैसे ये कुत्ता बाहर आ गया, मैं इसे ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर कुछ देर बाद जब सुबह होने लगती है तो क्रूशो उसे मिल जाता है, लेकिन उसका साइज पहले से और ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। और फिर एंगस और लुइस क्रूशो को गाड़ी में डालकर लेक में छोड़ने के लिए चले जाते हैं और लुइस गाड़ी चलाते हुए एंगस को पानी के घोड़े की कहानी सुनाता है। और फिर वो क्रूशो को लेक में उतार लेते हैं क्योंकि अब उसका साइज इतना बड़ा हो गया था कि अब उसे घर में छुपाया नहीं जा सकता था। और फिर लुइस एंगस को बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ ताकि क्रूशो तुम्हारे पीछे नहीं आ पाए, और एंगस वहाँ से भाग जाता है। और फिर लुइस उस गोदाम में पहुँचता है जहाँ कैप्टन उसका इंतजार कर रहा होता है। कैप्टन उसे एंगस से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन इस पर लुइस कैप्टन को बोल देता है जो मेरी इज्जत नहीं करता मैं उसकी बात नहीं सुनता। और वहीं दूसरी तरफ लेक के किनारे फिशरमैन जाल डाल रहे होते हैं। तभी अचानक उनका सामना एक मैसिव क्रिएचर जिसके सींग भी हैं, वो डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और वो मैसिव क्रिएचर उनकी नाव को खींचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एंगस आर्मी लोगों की मदद करता है, उनकी गाड़ी साफ करता है और फिर वो लेक के पास आकर क्रूशो को आवाज लगाने लगता है और फिर वो नाव में बैठकर क्रूशो को ढूंढने लगता है और फिर क्रूशो एंगस के सामने आ जाता है और फिर एंगस क्रूशो के पीठ पर बैठकर समुद्र में बिना डरे डाइविंग करता है। लेकिन तभी एक आर्मी मैन डॉग को घुमा रहा होता है और वो एंगस उस क्रूशो को साथ में देख लेता है। और जब एंगस लुइस को इस सभी मोमेंट के बारे में बता रहा होता है तो उसकी मदर यानी एंगस की मदर ये सब सुन लेती है और फिर एंगस की मदर लुइस के पास आकर कहती है कि मैंने एंगस को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। और एंगस की मदर लुइस के आर्म पर एक घाव देखती है जब लुइस बताता है कि वो पहले एक आर्मी में था लेकिन एयर अटैक से उसने अपने हाथ खो दिए हैं। और कैप्टन थॉमस उन दोनों को दूर से देख रहा होता है और तभी दूसरा आर्मी मैन वहां आ जाता है और लुइस के प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में बताता है कि वो एक सम्मानित युद्ध नायक है, उस देश के प्रति सेवा करने के लिए उसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ फिशरमैन बताता है कि उसने आज बहुत ही अजीब और खतरनाक क्रिएचर देखा। अगले दिन एंगस और उसके पूरे परिवार को इनवाइट किया जाता है एंटी सबमरीन गन्स को देखने के लिए। और जैसे ही ये बात एक रिपोर्टर को पता चलती है कि लेक में कोई एक क्रिएचर है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है, वो वहां उस लेक के पास आ जाता है उस मिस्टीरियस क्रिएचर की फोटो लेने के लिए। और फिर एंगस और उसकी फैमिली और सभी को आर्मी मैन बताता है कि वे सभी दूर हो जाएं। एंगस अपनी मदर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप इन्हें रोकिए, ऐसा करने से मना कीजिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो आर्मी मैन पानी के अंदर फायर कर देता है और क्रूशो पानी के अंदर होता है। उस अटैक से वो काफी डर जाता है। एंगस उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन कैप्टन उसे जोर से डांट देता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ वो रिपोर्टर उस मिस्टीरियस की फोटो लेने में नाकामयाब हो जाता है और वो स्पेशल इफेक्ट यूज करके उस क्रिएचर की फेक फोटो कैप्चर कर लेता है
ताकि वो ओरिजिनल ही लगे। और फिर वो इस फोटो को न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देता है। जैसे ही रात होती है, एंगस क्रूशो से मिलने के लिए आता है, लेकिन क्रूशो एंगस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे अब इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और जैसे ही क्रूशो एंगस पर हमला करने लगता है, लुइस उसे बचा लेता है। और फिर कुछ आर्मी के लोग क्रूशो पर दोबारा से हमला करने लगते हैं और वो सब क्रूशो पर बंदूक चलाने लगते हैं। क्रूशो अपने आप को बचाने के लिए उनकी बोट को गिरा देता है और तब कैप्टन एंगस के मदर को बोलता है कि तुम्हें अपना और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एंगस की मदर जब एंगस को ढूंढ रही होती है तो एंगस उन्हें घर पर नहीं मिलता है। वो डर जाती है और फिर एंगस की मदर कैप्टन के साथ मिलकर उसी लेग पर आ रही होती है। और वहीं क्रूशो इतने गुस्से में था कि वो एक सोल्जर पर अटैक करने लगता है। एंगस उसे रोकने की कोशिश करता है। तब तक कैप्टन और एंगस की मदर वहां आ जाते हैं और जैसे ही कैप्टन क्रूशो पर गोली चलाने लगता है तो लुइस कैप्टन को रोकने लगता है, लेकिन कैप्टन लुइस को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। और फिर एंगस क्रूशो को शांत करने के लिए लेक में कूद जाता है, लेकिन क्योंकि एंगस को तैरना नहीं आता था, एंगस पानी में डूबने लगता है। पर क्रूशो एंगस की जान बचा लेता है। और फिर जैसे ही एंगस को होश आने लगता है तो उसे अपने फादर याद आने लगते हैं कि कैसे उसने अपने फादर को आखिरी बार अलविदा कहा था। और तभी एंगस की मदर वहां जाती है और बताती है कि ऐसा कोई मिस्टीरियस क्रिएचर इस लेक में नहीं है। लेकिन तभी अचानक से क्रूशो उन सबके सामने आ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर से आर्मी के लोग पानी में अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रूशो अपनी जान बचा लेता है। वे सब सुरक्षित हैं और क्रूशो भी अब बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी सकता है। और इसके बाद प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां बूढ़ा आदमी बोलता है मैंने फिर उसे कभी नहीं देखा। और ये सच बाहर आता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि एंगस ही है। और फिर एक छोटा लड़का समुद्र किनारे आता है, जहां उसे एक पत्थर मिलता है जो बिल्कुल एक अंडे जैसा ही लगता है। इतने सालों बाद क्रूशो की मौत हो गई होगी, लेकिन शायद वो एक अंडा पीछे छोड़ गया है।